आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मेरी फेवरेट एसयूवी कौन सी है। आज मेरे पास मेरी फेवरेट एसयूवी लैंड क्रूज़र 60 सीरीज़ मौजूद है एक अदद रिव्यू के लिए। तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि मुझे ये गाड़ी क्यों इतनी पसंद है और इस गाड़ी में ऐसा क्या है। लैंड क्रूज़र की बेसिकली दो अदद सीरीज़ चलती हैं, कंफर्ट सीरीज़ एंड ऑफ रोड सीरीज़, जो कि डे वन से इसी तरह से उनका रहा है। 40 सीरीज़, उसके बाद आपकी जो 70 सीरीज़, फिर 90 सीरीज़ जो कि प्राडो में आ गई, वो उनकी ऑफ रोड सीरीज़ थी। 70 सीरीज़ अभी भी जो फंकी के नाम से या उसको अभी तक कंटिन्यू किया गया है। और जो कंफर्ट सीरीज़ थी वो 50 सीरीज़, 60 सीरीज़, 80 सीरीज़, 100 सीरीज़, 200 सीरीज़ इस तरह से आ गई। प्राडो इज़ अनदर ब्रांच आउट जो कि तकरीबन 70 सीरीज़ में जाके ब्रांच आउट हुआ, लेकिन जो 70 सीरीज़ के ऑफ रोड वेरिएंट था उसको कंटिन्यू किया गया। RKR जैसे कि एक अदद ऑफ रोड सीरीज़ की गाड़ी है, और जो उसके अंदर उसी RKR के ही जनरेशन के अंदर एक प्राडो भी आया था जो कि उनका कंफर्ट सीरीज़ का या प्राडो की सीरीज़ की गाड़ी थी। ये जो 60 सीरीज़ है, पाकिस्तान के अंदर जो पहली कंफर्ट सीरीज़ कॉमन गाड़ी है वो ये है। ये 82 से लेके 1980 से लेके 1992 तक दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये गाड़ी रही है, और मैं आज दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। इस गाड़ी के अंदर ये 12 HP इंजन आता है जो कि 4000 सीसी का डीजल टर्बो इंजन है। ये इंजन 134 हॉर्स पावर और 315 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। डीजल इंजन, हाई टॉर्क इंजन, तो टॉर्क फिगर्स हमेशा अच्छे होते हैं। ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। अलबत्ता इसके अंदर 4 स्पीड ऑटोमेटिक का भी एक ऑप्शन आया था। इसके अंदर नॉन टर्बो वाला इंजन भी आया था, इसके अंदर पेट्रोल के इंजन भी आए थे। बट ये गाड़ी जो है ये 12 HP इंजन वाली, जो कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कॉमन इंजन इस जनरेशन के साथ आया। और सामने की तरफ अगर हम आते हैं तो इसका जो इनिशियल आया था वो एक गोल बत्ती आती थी, सिंगल गोल बत्ती, जिसको HJ60 कहा जाता था। और फिर जो फेस लिफ्ट है जो कि 61 सीरीज़ है, इसमें हमारे पास ये 4 बत्तियाँ आ गई सामने की, जो कि बाद में 80 सीरीज़ में भी इससे बड़ी ही मिलती जुलती इसकी लुक कंटिन्यू की गई थी। इसी तरह नीचे एक इंडिकेटर आया था और पार्किंग लाइट इसी तरह से पूरी चीज़ आती थी। बीच में आपके पास टोयोटा टर्बो, यहाँ पे आपके पास टोयोटा का एक एम्बलम आ गया। क्योंकि ये गाड़ी विंच वाली है, मैकेनिकल विंच है, इलेक्ट्रिक विंच नहीं है, तो इसका जो बम्पर है थोड़ा सा लंबा प्रोट्रूडिंग बम्पर इसमें आता है। जो इसमें छोटे बम्पर वाली गाड़ियाँ भी आती हैं, लेकिन ये विंच की वजह से इन गाड़ियों का बम्पर थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग और इस तरह का है कि अगर मैं आपको, ये फॉग लाइट्स अभी लगी हैं, वरना मैं अगर आपको इस पर बैठ के भी दिखाना चाहूँ तो मैं इस बम्पर पर बैठ सकता हूँ। ये इस साइज़ का बम्पर है, तो ये विंच की वजह से आता है, जो कि मैकेनिकल विंच है। गाड़ी के आप साइड पे आ जाते हैं तो आपको वो एक मैसिव किस्म की गाड़ी महसूस होती है। और लैंड क्रूज़र के बारे में कहा जाता है कि जब वो बनाई गई है तो 30 साल के लिए बनाई जाती है, कि वो गाड़ी 30 साल तक आउटडेटेड नहीं होती लैंड क्रूज़र। ये गाड़ी 88 मॉडल है, और तो अभी तकरीबन आप समझें कि ये गाड़ी कोई 35 साल पुरानी गाड़ी हो चुकी है। तो 5 साल ओवरड्यू है, लेकिन मेरे हिसाब से गाड़ी अभी भी कोई आउटडेटेड गाड़ी नहीं है। इंडिकेटर आपका यहाँ पे आ गया एक अदद। रिम्स इसमें आफ्टर मार्केट डले हुए हैं। ओवर फेंडर्स, करेक्टर लाइंस पे अगर आप आते हैं तो आपके पास यहाँ पे आते हैं, जो कि स्टाइलिंग 80s के अंदर बहुत एक फोकस किया जाता था। यहाँ पे आपके एक लाइन आती है और जो कि पीछे तक आपकी इसी तरह चलती है। टोयोटा लैंड क्रूज़र का एम्बलम आपके पास इधर आ जाता है। ये अगर आप एम्बलम देखें तो आपको ये RKRs के अंदर और अभी की जो फंकी आते हैं उनमें भी यही वाला एम्बलम इसी तरह से आता है। पीछे आपके पास ये वेंट के लिए स्कूप्स दिए हुए हैं, क्योंकि पिछले इसकी जो विंडो है ये खुलती नहीं है, तो वेंट स्कूप्स आपके यहाँ आ जाते हैं। ये गाड़ी आपकी हाई रूफ वाली गाड़ी है, जो कि इसका रूफ इस तरह से आता है। इसमें एक नॉर्मल लो रूफ वाली गाड़ी भी आती है। पर्सनल प्रेफरेंस लो रूफ वाली गाड़ी पसंद ज़्यादा है। मिरर आपके जो हैं एडिशनल इस तरह से लगा दिए गए। ऑल्दो इट्स अ कंफर्ट सीरीज़ की गाड़ी, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी और जो आजकल हर चीज़ को छुपाना और कंसील करने का एक तरीक़ाकार निकाला गया, इसके अंदर 2 स्क्रूज़ लगाए और उसका मिरर वहीं पे फिट कर दिया। इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। क्रोम के डोर हैंडल्स, अभी अगर आप डोर हैंडल देखते हैं तो इसी से मिलता जुलता उस वक्त करोला के अंदर भी डोर हैंडल आता था इस ज़माने की, जो 82 की करोला है, 86 की करोला है, इसके अंदर भी इसी तरह का डोर हैंडल है। RKR में भी इसी तरह का डोर हैंडल, मतलब जो चीज़ें वो लोग कॉमन यूज़ हो सकती हैं तो क्यों ना की जाएँ, विच मेक सेंस। पीछे की तरफ अगर आप आ जाते हैं, इंडिकेटर लाइट, रिवर्स लाइट और आपकी ब्रेक लाइट।
आपकी एक ही असेंबली के अंदर तीनों लाइट्स आ जाती हैं। अगेन 4 स्क्रूज़ के साथ उसको फिट कर दिया गया, कोई छुपाने की स्क्रूज़ की ज़रूरत नहीं की। पीछे पास ये टो हुक आ जाता है। फिर आपका जो टायर है, स्पेयर टायर, डाउन टायर है इस गाड़ी के अंदर, जो कि आज भी गाड़ियों के अंदर इसी तरह से आता है। जो टोयोटा की टेक्नोलॉजी और जो गाड़ियाँ उनमें आज भी इसी तरह डाउन टायर के तौर पे ही आता है। रेयर वाइपर आ जाता है। अगर इसका मैं आपको टॉप आपका इस तरह खुला, लॉक खोला, डाउन आपका इस तरह आ गया। तो आज भी अगर जो आपकी लैंड क्रूजर्स हैं उनके अंदर इसी तरह से यही मैकेनिज्म के साथ जो 200 सीरीज़ हैं, जो अब 300 सीरीज़ भी आ गई है, उसमें भी आपको पिछला इसी तरह खुलता है। इस वाली गाड़ी के जो इनिशियल मॉडल थे उनमें बांडोज आए थे जो कि आपके इस तरह बाहर को खुलते थे। अलबत्ता जो ये वाली गाड़ी है, चूँकि फेसलिफ्ट वाला 88 की गाड़ी है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोडक्शन लाइन, तो इसमें आपका इसी तरह से खुलता है। 5 सीटर गाड़ी है, पीछे सीट्स नहीं है। अब अगर मैं इसको बंद करता हूँ, इस ये जो चीज़ है ये बिल्कुल एक फंक्शनैलिटी को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह से होती है कि अगर आपको गाड़ी में कुछ सामान वगैरह डालना है या कुछ इस तरह से करना है, तो उसके लिए आपको पूरी टेलगेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस ये ऊपर का खोला, सामान रखा, निकाला और बंद किया और आप आगे चलते बढ़ने। तो फंक्शनैलिटी आज भी यही है। यहाँ पे आपके पास 350 kg का जो इसका मैक्स लोड कैपेसिटी है वो आ गया। इधर आप देखते हैं तो VX जो कि इस गाड़ी का वेरिएंट है और 4 व्हील ड्राइव के 2 एम्ब्लम्स यहाँ आ जाते हैं। टोयोटा आपके पास यहाँ पे आ गया। वैसे यहाँ पे एक लैंड क्रूज़र का भी एम्ब्लम आता है जो कि इस गाड़ी में मौजूद नहीं है। सीट के अंदर आपके पास हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मौजूद है। दरवाज़ों के अंदर आपके पास अगले स्पीकर्स आ जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएँ तो आपके पास डोर मिरर्स जो आपके हैं वो आपके रिमोट कंट्रोल डोर मिरर्स हैं। आप इसका अगर स्टीयरिंग देखते हैं तो आपके पास ये RKR के अंदर भी यही स्टीयरिंग आया था। फिर अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आ जाते हैं तो आपके पास स्पीडोमीटर, RPM मीटर, टेम्परेचर, आपका ऑयल लेवल, फ्यूल गेज और बैटरी का वोट मीटर, ये सब आ जाता है। अब अगर मैं इस तरह से गाड़ी के अंदर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके पास ये गाड़ी में घड़ी आ गई जो कि अगर आप इसको देखते हैं तो आपके यहाँ पे स्टॉप वॉच का ऑप्शन और अलार्म क्लॉक का ऑप्शन, अलार्म एंड स्टॉप वॉच दोनों आ गए। एक 2 दिन आपके पास म्यूजिक सिस्टम की जगह दी हुई है। AC आपके पास मौजूद है। पावर एंटेना विद एंटेने का कंट्रोलर बटन ये आ जाता है आपके पास। फिर आपके पास ये H4 ट्रांसफ़र का बटन आ गया। यहाँ पे आपका 4x4 का आ गया, H2 न्यूट्रल एंड L4 का आ गया, मैनुअल गियर बॉक्स। और ये आपका जैसे मैंने बताया था मैकेनिकल विंच है, तो विंच का बटन ये आ जाता है आपके पास। ग्रैब हैंडल इस तरह से आपको एक दिया हुआ है। ये आपके हीटेड सीट्स के बटन हैं यहाँ पे दोनों। ये आपकी सस्पेंशन का बटन आ गया। ये आपके पास पिछले AC का टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ का बटन आ गया। जब हम पीछे बैठते हैं तो उसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। आपके पास इसका ऑल्ट मीटर और आपका जो है थर्मोमीटर वगैरह ये आ गया। तो ऑल्ट मीटर की लाइट ऑन एंड ऑफ ऑब्वियसली। फिर आप ऊपर देखते हैं तो ये आपके पास सनरूफ भी आया है इस गाड़ी के अंदर। ऊपर आपका गाड़ी में सनरूफ भी आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाएं तो एक ऐसा स्टिकर है जो कि आजकल की गाड़ियों में मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन अब ये लोगों ने पता नहीं क्यों देना बंद कर दिया। इनको लगता है कि शायद सबको पता चल गया कि 4x4 कैसे इस्तेमाल होता है। बट हमारे एटलीस्ट रीजन के अंदर बहुत सारे लोगों को अभी भी इस स्टिकर की ज़रूरत है। आई डोंट नो कंपनी से स्टिकर क्यों देना बंद कर दिया, इसकी शदीद ज़रूरत है हमारे यहाँ पे लोगों को। अब मैं अगर आपसे इस सीट पे बात करता हूँ तो आप अगर देखते हैं इसमें यहाँ पे टर्बो लिखा हुआ है, ब्राउन एंड बेज का एक कंट्रास्ट में सीट है। हेडरेस्ट के अंदर आपके यहाँ पे जो है वो बीच में स्पेस वाले हेडरेस्ट, बड़ी एक कंफर्टेबल सी सीट, वेलवेट की सीट है जो कि 80s के ज़माने में इसी तरह से गाड़ियों की सीट होती हैं। और एक खूबसूरत सीट है इवन आज के लिए भी अगर मैं देखता हूँ तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल सीट। गाड़ी की पिछली सीट जो है 50-50 का स्प्लिट है। अगर आपको कुछ सामान भी रखना और कुछ लोगों को भी लेके जाना है तो इट्स अ 50-50 स्प्लिट। पिछले हेडरेस्ट इस वक्त गाड़ी के मिसिंग है, बट इसमें पिछले भी हेडरेस्ट आते हैं। ये ग्रैब हैंडल आपके पास बने हुए हैं। नीचे आपके पास यहाँ पे 2 पॉकेट्स आ जाती हैं जो कि नेट वाली हैं। यहाँ से आपका पिछला AC को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और आपके नीचे जो है AC के वेंट्स दिए हुए हैं। सीट की अगर मैं साइज़ के ऊपर बात करता हूँ तो आराम से यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 लोग तो बहुत आराम से आ सकते हैं और अगर फंस के बैठें तो 4 बड़े भी बैठ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। हेड स्पेस, चूँकि ये हाई रूफ वाला वेरिएंट है तो हेड स्पेस भी बहुत अच्छा है। और अगर आप उन्हें नार्कोस वाला ड्रामा देखा है
जो नेटफ्लिक्स पे आता था, तो पाब्लो एस्कोबार के पास यही वाली लैंड क्रूज़र हुआ करती थी। तो आज हम पाब्लो की गाड़ी में बैठे हैं, मतलब इस तरह की गाड़ी पाब्लो के पास थी। तो पाब्लो फील्स हैं इस गाड़ी के अंदर आपके पास, पाब्लो एस्कोबार गवेरिया। गाड़ी के अंदर फील्स पूरी वही वाली हैं। 314 न्यूटन मीटर टॉर्क। ऑल्दो ये गाड़ी 35 साल पुरानी है, लेकिन आज भी 314 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है नहायत ही डिसेंट फिगर है हमारे एटलीस्ट हिसाब से। और ये वाला जो गाड़ी है ये आती है अगली पिछली कमानियों के ऊपर, जिसको आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन बोलते हैं। उसकी ऐसे कंफर्ट थोड़ा सा इसके अंदर वो होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन गाड़ी की जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी है वो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन होने की वजह से नहायत ही कैपेबल ऑफ रोड व्हीकल है ये। फ्यूल के ऊपर 4000 सीसी वाला जो इंजन है, 7 के करीब देता है डीजल की एवरेज। बॉडी रोल इस गाड़ी में थोड़ा सा है, और अगर आप इसको किक देते हो तो गाड़ी एक अच्छा पुश आपको देती हुई महसूस होती है कि हाँ यार गाड़ी निकल रही है। तो कंफर्ट वाइज अगर मैं देखता हूँ, ऑल्दो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन वाला सेटअप है, कंफर्ट इजंट बैड, गुड कंफर्ट। अगर मैं इसको आज की भी किसी गाड़ी के साथ कंपेयर करता हूँ तो मेरे ख्याल में नई वाली फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये गाड़ी। कीमत वाइज ये गाड़ी कोई 20 लाख रुपए के आसपास प्लस माइनस में आपको मिलती है, डिपेंडिंग कंडीशन, ऑप्शंस क्या हैं, वेरिएंट क्या आ रहे हैं। रजिस्टर्ड कब की है ये गाड़ी जो है 2006 की रजिस्टर्ड है, तो वो ये गाड़ी 2006 की रजिस्टर्ड है। उस लिहाज से इट्स अ गुड कार। अच्छा, ब्रेक्स ऑब्वियसली इसकी ब्रेक्स कोई इतनी ज़्यादा आपके पास वो नहीं है कि आज की ब्रेक्स के साथ आप इसको कंपेयर नहीं करते, तो दैट इज़ समथिंग जिसमें मैं कहूँगा कि हाँ ये गाड़ी आपको फील होती है पुरानी हो गई है। बट अदरवाइज़ अगर मैं इसकी विजिबिलिटी पे बात करता हूँ, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, चलाने में गाड़ी बड़ी मज़े की है। ऑल इन ऑल आई डोंट थिंक कि मेरी पास कोई कंप्लेन है इस गाड़ी के साथ। इट्स अ प्रीटी गुड व्हीकल फॉर द प्राइस, एंड पार्ट्स आपको आराम से मिल जाते हैं। बॉडी पार्ट्स थोड़े से फिर भी तंग करते हैं, बाकी पार्ट्स आराम से मिल जाते हैं। तो ये हमारा रिव्यू था इस लैंड क्रूज़र 60 सीरीज़ का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद बैम व्हील्स।